हर घर के बाहर 12 अवतार के, विष्णु के 12 अवतार के पोस्टर्स लगे हुए हैं। सुबह लोग उसको लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। घर के बाहर आप पिंजरे भी देख सकते हैं। शुरुआत में 5 सुअर खरीद कर लाए गए थे, जिसमें से एक के लिए आरोप भी लगाया गया कि उसे कुछ देकर मार दिया गया। कुछ हिंदू परिवार ने सुअर पाले हैं। उनका कहना है कि ये उनके 12 अवतार हैं। मामला बहुत गंभीर रूप ले चुका है। ये भी वजह है कि अब यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन की तैनाती रहती है, फोर्स की तैनाती रहती है। सारे पिंजरे जो हैं अब खाली हैं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा के ओमकार नगर में, और यहाँ की खबर अब तक शायद आप लोगों तक पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तो आज के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर एनसीआर समाचार की टीम आज यहाँ क्यों पहुंची है। यहाँ सबसे बड़ा विवाद चल रहा है इस वक्त, हिंदू और मुस्लिम का विवाद। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर कुछ हिंदू परिवार ने सुअर पाले हैं। उनका कहना है कि ये उनके 12 अवतार हैं, और इसी बात को लेकर के यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठता ही रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो इस बात के खिलाफ हैं, वो कई लोग दूसरे धर्म के हैं, और ये भी वजह है कि शायद उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती। सुबह लोग उसको लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। घर के बाहर आप पिंजरे भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, और इसको लेकर के कई बार कई तरह के विवाद भी हुए हैं। विवाद ऐसे हुए कि लोगों को शायद ये चीज़ें पसंद नहीं आई। जगह जगह आप देख सकते हैं पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और इसके बाद जब विवाद शुरू हुए तो पुलिस के सख्त इंस्ट्रक्शंस लोगों के सामने आए। अब मामला थोड़ा गंभीर हो चुका है, और ये भी वजह है कि अब कोई भी मीडिया के सामने आकर किसी तरह की बात नहीं करना चाहता। लोगों के घरों के बाहर आप पोस्टर्स देख सकते हैं। हर घर के बाहर 12 अवतार के, विष्णु के 12 अवतार के पोस्टर्स लगे हुए हैं। घर के बाहर पिंजरे आप देख सकते हैं। जानकारी ये मिली है कि 5 सुअर यहाँ लाए गए थे, जिनको पाला गया था। 5 अलग अलग घरों में पाला गया था। पिंजरे आप देख लीजिए ज़रा, और उसके बाद उसमें से एक की मौत हो जाती है। खबर ये भी आई कि उनके नाम मुस्लिम नामों पर रखे गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स हुई। कंप्लेंट्स होने के बाद मुद्दा काफ़ी गंभीर हो गया, और पुलिस प्रशासन ने इस मामले को सख्ती से लेते हुए यहाँ पर इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया। अब लगातार यहाँ फोर्स रहती है, पुलिस बैठी रहती है, ताकि इस पर कोई भी और विवाद ना हो। बस 3 साल से यहाँ पे बहुत ज्यादा मौत है। थाने में भी थी, थाने में रिपोर्ट हुई तो हमारी जगह सुनवाई थी। ये हो गए 1.5 साल हो गए, फिर हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। फिर हमने बस यही सोचा हम अपने 12 अवतार के लिए, एक तो देखो हमारे भगवान पूजा करते हैं, अपने 12 लिया सुख शांति के लिए, मैं पूजा भी करती हूँ। तो इन्होंने हम 5 लेके आए थे, 2-3 घर लेके आए थे, तो इन्होंने दिया उनको, क्या वो खत्म हो। सुल्तान रखा, 11 नाम से रखा था, सुल्तान नाम रखा था। एक का नाम टीपू रखा था, एक का नाम सुल्तान रखा था। दिल्ली के त्रिनगर के ओमकार नगर में लोगों ने सुअर को हथियार बनाकर निशाना साधा। सुअर के पालन की वजह से 2 धर्मों के बीच तनाव देखने को मिला। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमने सुअर इसलिए पाले क्योंकि ये हमारे 12 अवतार हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, ये हमारे लिए विष्णु का रूप है, इसीलिए हमने अपने घरों के बाहर पोस्टर्स लगाए हैं, सुअर पालने के लिए पिंजरे लगाए हैं, और उन्हें खरीद कर लाए ताकि हम उन्हें पाल सकें। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात माने तो ये खबरें सामने आई कि मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर ये आरोप लगाता हुआ नजर आया कि इन हिंदू परिवारों ने जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, उन्हें यहाँ से भगाने के लिए सुअर पालना शुरू किया, सुअरों को अपने घर के बाहर रखना शुरू किया, ताकि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति आसपास ना रहे, वो यहाँ से चले जाए। हिंदू पक्ष की माने तो उस पूरे क्षेत्र में पहले केवल हिंदू परिवार ही रहा करते थे, लेकिन अचानक से काफी सारे मुस्लिम परिवारों का वहां रहना आना जाना शुरू हो गया, जो चीजें कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लगी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर घर के बाहर 12 अवतार यानी कि सूअर की तस्वीरें लगी हुई है। कई घर ऐसे हैं जिसके बाहर पिंजरे भी हैं। गली नंबर 3, गली नंबर 6 और गली नंबर 11, तीनों ही गलियों में 12 अवतार की तस्वीरें घरों के बाहर नजर आई। कई जगहों पर सूअर के पिंजरे भी नजर आए। शुरुआत में 5 सूअर खरीद कर लाए गए थे, जिसमें से एक के लिए आरोप भी लगाया गया कि उसे कुछ देकर मार दिया गया। हिंदू परिवार का आरोप था कि मुसलमानों ने उन्हें जहर दे दिया और मुसलमानों का आरोप कि वैक्सीनेशन की वजह से उनकी जान चली गई। दोनों ही धर्म के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामला काफी गंभीर हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और अब लगातार पूरे क्षेत्र में प्रशासन की तैनाती चल रही है। ये त्रिनगर विधानसभा है। इस त्रिनगर विधानसभा में हिंदू मुस्लिम लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं मंदिर तोड़ने की बात हो रही है, कहीं सूअर मारने की बात हो रही है, तो कहीं ये आरोप लग रहे हैं कि हमें भगाने के लिए सूअर पाले गए हैं। तो कहीं ये कहा जा रहा है ब्राह्मण परिवारों द्वारा कि ये सूअर हमारे 12 अवतार हैं और इसलिए हमने इन्हें पाला है, इसलिए हमने इन्हें अपने पास रखा है। हकीकत क्या है ये वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने सूअर पाले हैं। हकीकत क्या है ये वो लोग ही जानते हैं जिन्हें सूअर पालने से दिक्कत हो रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी हुई है। फिलहाल किसी के घर के बाहर अब सूअर नहीं है, लेकिन पुराने वीडियोस की अगर बात करें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसमें कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर सूअर लेकर निकलते थे, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवारों को काफी दिक्कतें होती थी। खैर ये मामला अब शांत हो चुका है, लेकिन परिवारों का कहना है कि भविष्य में अगर दिक्कतें हुई तो फिर से सूअर पाले जा सकते हैं। मामला बहुत गंभीर रूप ले चुका है। ये भी वजह है कि अब यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन की तैनाती रहती है, फोर्स की तैनाती रहती है। मंदिर को तोड़ने तक की बात हुई थी। यहाँ पास में एक हनुमान मंदिर है जहाँ पर अक्सर हर मंगलवार और शनिवार को आरती का आयोजन होता है। उस दौरान वहाँ पर हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस की तैनाती हुई। और अब इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद अब यहाँ आप सारे पिंजरे देख सकते हैं। सारे के सारे पिंजरे जो हैं अब खाली नजर आ रहे हैं। जरा दिखा दीजिए, सारे पिंजरे जो हैं अब खाली हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये मामला और गंभीर रूप ना ले, दंगे ना हो, विवाद ना हो, इसीलिए इन चीजों को यहाँ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खैर आगे इस मामले में क्या अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।